एक गांव था जिसमें एक मजदूर रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, वह एक सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक चीज़ पर पड़ी। उसे लगा कि ज़मीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज़ है। उसने उस जगह खोदना शुरू किया। बहुत समय खोदने के बावजूद भी उस चीज़ का अंत भाग नहीं मिला। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला ज़मीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था कि जिससे एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। वह बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। मेरे घर में तो मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूँ। मैं इस पतीले का क्या करूँगा। वह खुदाई की वजह से बहुत थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उस समय उसकी कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर गई। जब वह आराम कर उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ थीं। वह इसे देखकर चौंक गया। उसने आसपास में देखा तो कोई न दिखा। उसने सारी कुल्हाड़ियाँ गिनी। उस पतीले में से 100 कुल्हाड़ियाँ थीं। उसको लगा कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, ज़रूर यह कोई जादुई पतीला है। यह पतीला जादुई है कि नहीं, इस जानने के लिए उसमें एक और कुल्हाड़ी डाली। वह एक कुल्हाड़ी थोड़े ही क्षणों में 100 कुल्हाड़ियों में बदल गई। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। वह उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुल्हाड़ियों को 100 गुना करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। वह कुल्हाड़ियों को बेचकर धन कमाने लगा। अब वह धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को वह फिर 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह अमीर बन गया। यह सारी बात उस सेठ को पता चली। सेठ उस मजदूर को घर बुलाया। मजदूर बहुत धनवान हो गया था। सेठ ने उस मजदूर से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि यह पतीला मेरे खेत से निकला है, इसलिए यह मेरा है। उस मजदूर ने उससे कहा कि यह मुझे मिला है, इसलिए यह मेरा है। पर आखिर में उस मजदूर को पतीला देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी वह मजदूर उदास नहीं था, जिससे मैं बिना कुछ करे बहुत आरामदायक ज़िंदगी जी सकता हूँ। वह सेठ उस पतीले को अपने घर में ले गया और उसमें उसके घर से सारी कीमती सोने के जेवरात डाल दिए और पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना सोने के जेवरात और आभूषणों को भी वह 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह पूरे गांव का नहीं परंतु पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। यह सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। वह राजा सैनिक लेकर उस सेठ के घर पहुंचा। उसने उससे कहा कि इस नगर की प्रत्येक चीज़ पर उसका अधिकार है, इसलिए यह जादुई पतीला उसका हुआ। ऐसा कहकर उसने सेठ को धक्का दिया और वह पतीला लेकर चला गया। वह राजा उन दिनों बहुत ज़्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया। उस 100 गुना खजाने को भी वह 100 गुना करने लगा। ऐसा करके वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन वो राजा उस पतीले के पास आया। सोचने लगा कि इस पतीले में ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि यह पतीला देखने में बहुत ही साधारण सा है। इसलिए वह उस पतीले के अंदर गया और उस पतीले में ढूंढने लगा। जब वह उस पतीले में उतरा तो उस राजा के हमशक्ल राजा आने लगे थे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। वह राजा अपने 100 हमशक्लों को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही 100 गुना कर दिए। वह 100 राजा अपने आप को राजा बताने लगे। वहाँ जो सही में उस नगर का राजा था, उसने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, तो तुम सब तो मेरे सिर्फ हमशक्ल हो, इसलिए तुम लोग चले जाओ। पर उनमें से कोई भी ना माना। यह बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अंत में उस नगर का एक भी राजा नहीं बचा और सारे ही मर गए।